मजदूर का मतलब होता है मजबूर, और मजदूर का मतलब होता है साथियों हर तरीके के मजे से दूर रहने वाला आदमी है। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि अगर रात को 11 बजे कोई एमएलए भी आ जाए तो साथियों उसके लिए लोग घर से उठ के नहीं आएंगे चारपाई से। यह बहुजन समाज पार्टी का पवित्र आंदोलन है। मेरी माताएं बहनें सारा दिन खेत में खड़े होकर के धान लगाने का सीजन चला हुआ है। 6 बजे तक 7 बजे तक खेत में काम करती हैं और उसके बावजूद भी भूखी प्यासी साथियों महापुरुषों के मिशन की बात सुनने के लिए आगे आई हैं। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ है और हम ये कहना चाहते हैं साथियों जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों के अंदर, गुरु रविदास महाराज के बच्चों के अंदर, उनकी रगों के अंदर हमारे महापुरुषों का असली जो खून दौड़ता है साथियों हम इस व्यवस्था के अंदर कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे और जिंदगी की अंतिम सांस तक हम लोग गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे और जिंदगी की अंतिम सांस तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे साथियों। उसके लिए कीमत हमें चाहे जो भी चुकानी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों के बीच में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आते हैं, ये बात करते हैं कि भाई बीएसपी तो कमजोर होगी, बीएसपी का कोई जनाधार नहीं रहा, भाई बीएसपी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर होगी। भाई ये जो लोग हैं आज देश में राज कर रहे हैं 1984 के अंदर इन लोगों के केवल मात्र 2 एमपी जीते थे पूरे देश के अंदर। और साथियों कांग्रेस कब बनी? 1885 के अंदर। 100 साल से ज्यादा का समय हो गया कांग्रेस को साथियों बने हुए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, सम्मानित नौजवान साथियों, आप लोग अपना हौसला मत तोड़ो। आपकी नेता बहुत मजबूत है। इस देश के अंदर सत्तारूढ़ जो लोग हैं वो अपने धन बल और जनबल का प्रयोग करके पैसे के दम पर मीडिया के अंदर आपकी मूवमेंट को बदनाम करने का काम करते हैं। साथियों समाज को एक बार बीजेपी अच्छी लगती है, एक बार कांग्रेस अच्छी लगती है। इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, आप लोगों की जो नौकरियां बनती थी वो नौकरी देने का काम नहीं किया। और हमारे बीच में प्रचार क्या करते हैं? हमारे बीच में प्रचार करते हैं भाई नौकरी तो भाई देवीलाल की औलाद खातर को नहीं, भाई नौकरी तो भाई भूपेंद्र हुड्डा की औलाद खातर को नहीं, भाई नौकरी बंसीलाल की औलाद खातर को नहीं। भाई उनकी औलाद तो विदेशा में पढ़ के आंधे आड़े एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं। दिहाड़ी करने वाले किन के लोग हैं? हमारे लोग हैं। साथियों एक बात बताओ, जो आदमी पार्लियामेंट का मेंबर हो उनकी औलाद ने नौकरी करने की जरूरत सके? ऊपर तो समाज ने बेरा के कहेंगे भाई राजनीति तो बहुत माड़ी चीज है, राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई राजनीति उनका 5 पीढ़ी हाथ ब्याह रखी है कि एक बार हमारा बांध के दिखाओ ना, हम बताओ यार एक भी मनरेगा का मजदूर पा जा तो। साथियों ये प्लानिंग आई है समय समय पर, चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो, इन लोगों ने परमानेंट साथियों मजदूर कार्ड बना करके पढ़े लिखे बच्चों को मजबूर किया कसी और ताशड़ा उठाने के लिए। साथियों एक बच्चा पढ़ता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, उस बच्चे का मनोबल हाई होता है, कोचिंग की तरफ जाता है, वहां से सपने सजाता अपनी जिंदगी के। लेकिन ये लोग नौकरी देने का काम नहीं करे। लाखों की संख्या के अंदर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बैकलॉग की वैकेंसी खाली पड़ी है, भरने का काम नहीं करते क्योंकि इस व्यवस्था के पोषक जो लोग हैं उनका एक मानना है, उनका एक सोचना है सदियों से, अगर ये गरीब समाज के बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियों में आ गए, राजपाट में अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे, इनकी अगर राज सत्ता स्थापित हो गई तो साथियों आपके कारखानों के अंदर 5-5, 7-7 हजार रुपए में काम कौन करेगा? आपकी फैक्ट्रियों के अंदर 10-10 हजार रुपए में 24 घंटे के लिए काम कौन करेगा? उनके खेतों में काम कौन करेगा? इसलिए सम्मानित नौजवान साथियों, मजदूर का मतलब होता है मजबूर, और मजदूर का मतलब होता है साथियों हर तरीके के मजे से दूर रहने वाला आदमी के पास जब कोई चारा नहीं बचता ना आजीविका चलाने का, तब जाकर के आदमी मजदूरी करता है। बताओ नहीं करता तो? कोई शौक में मजदूरी करता है क्या? नहीं करता ना।
साथियों, मजदूर का मतलब होता है हर प्रकार के मजे से दूर रहने वाले लोग। ये कांग्रेस के लोग आप लोगों को मजदूर बनाने की प्लानिंग करते हैं। ये बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने जो आप लोगों को मनरेगा के नाम पे परमानेंट मजदूर बनाने का काम किया, उस कार्ड के ऊपर ठप्पा लगाने का काम साथियों ये लोग करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी नौजवान साथियों आप लोगों को मजदूर नहीं बनाना चाहती, बल्कि बहुजन समाज पार्टी आप लोगों को साथियों मांगने वाला नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी आप लोगों को देने वाला बनाना चाहती है, आप लोगों को शासक बनाना चाहती है। ऐ मेरे साथियों, जब राजपाट होता है तो नौकरियां भी बहुत सारी आती हैं समाज में, और साथियों नौकरियों के साथ साथ और भी बहुत कुछ बढ़ता है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भाई घर में किसी बच्चे की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, घर में जब साथियों हमारे बहू आती है या हमारी बहन बेटी किसी घर में बहू बन के जाती है, साथियों उसके सास ससुर के भी धोती और कुर्ते आते हैं, उसके जेठ और देवर की भी पैंट शर्ट आती है, उसकी दुरानी जुठानी के भी सूट आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को भीख मांगने की बजाय छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ करके आप लोग एक बार अपना राज बना लो, बहुजन समाज पार्टी का शासन बना लो। आप लोगों को साथियों बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सम्मानित साथियों, आप लोगों के जो अधिकार संविधान के अंदर चिन्हित करके बाबा साहब गए हैं वो लोग बनाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आज इस देश के अंदर पार्लियामेंट नहीं बनेगी, आज इस देश के अंदर रूलिंग पार्टी के एमएलए और एमपी साथियों दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहे हैं राज स्थापित अपना कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन साथियों वो अलग बात है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग अब तक इस देश के अंदर राज नहीं कर पाए। भाई हमने जहां राज किया ना उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन कुमारी मायावती जी का जो कानून शासन है, जो कानून व्यवस्था है, पूरी दुनिया के अंदर साथियों मानी जाती है। इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री रहे उनकी साथियों हिम्मत नहीं रही कभी कि वो भाई बड़े बड़े जो वहां के सामंतशाही सोच के लोग थे, जो साथियों राजा भैया जैसे बदमाश थे, उनके क्षेत्र के अंदर कभी घुस भी जाए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जब साथियों वहां की मुख्यमंत्री बनी, साथियों सबसे पहले जो आदमी मजदूरी करता था दिहाड़ी मांगने पर वो आदमी मगरमच्छ के अंदर सामने उसको तालाब के अंदर डाल देते थे। साथियों सबसे पहले तो उन किलों को ध्वस्त किया गया और आदरणीय बहन जी ने साबित करके दिखाया सही मायने में हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं, सही मायने में हम संविधान को लागू कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने किसी के पीले और गुलाबी कार्ड नहीं बनाए। भाई हम लोग, हमारे नौजवान साथी छोटे छोटे संगठनों को उठा करके दाएं बाएं घूमते रहते हैं। साथियों इस देश के अंदर जो लोग हमारी नौजवान पीढ़ी का समाज के बीच में आकर के कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म होगी, ये मिशन कमजोर हो गया, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं साथियों, बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, ये मान्यवर साहब कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर और समाज के लाखों लोगों की कुर्बानी की बदौलत आज बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पहुंची है। बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन कभी कमजोर नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन साथियों, यह अलग बात है कि मिशन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथियों हमारे पास उद्योगपति नहीं है, हमारे पास गरीब लोग हैं, गरीब लोगों से मेंबरशिप मेंटेनेंस लेकर के हम लोग अपना संगठन चलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप सभी साथी सच्ची निष्ठा एवं ईमानदारी से पार्टी का जो सेक्टर और बूथ का संगठन है उसको तैयार करने के लिए आप लोग लग जाओ। जब सेक्टर और बूथ का संगठन पूर्ण रूप से आप लोगों का तैयार हो जाएगा, साथियों जब बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी साथियों हाथी है और हाथी के निशान के ऊपर साथियों जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो व्यवस्था की है कि आप साथियों वोट के अंदर रह करके वोट की चोट मारो, दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर आपका जो दुश्मन बैठा है साथियों दुश्मन यहीं से ढेर हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी के
साथियों एमएलए और एमपी जब जीत करके जाएंगे, साथियों जब तक आप लोगों के हक और हकूकों के साथ कोई खिलवाड़ होगी तो साथियों इस देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं को नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, काम दाम का समय है आप लोगों का। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश है कि संगठन के अंदर 50% युवाओं को जोड़ने की साथियों जिम्मेदारी हमें मिली है। और सम्मानित मेरे से साथी सोमवीर ने एक बात पूछी कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 24 आवर साथियों पार्टी का काम करें। मैं नौजवान साथियों को विश्वास दिलाता हूं, साथियों मेरी गाड़ी के अंदर मेरा बोरिया बिस्तरा पैक है और मैं जब निकलता हूं तो फील्ड के अंदर साथियों 2 दिन 5 दिन 7 दिन या रात के चाहे 1 बज जाए चाहे 10 बज जाए, जब तक साथियों संगठन का काम करके मिशन का काम आगे ना बढ़ा करके मुझे संतुष्टि नहीं होती साथियों, जब तक मुझे नींद नहीं आती। इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जहां जहां आप लोग उम्मीद करोगे साथियों पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते साथियों मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। और जहां भी आप लोग उम्मीद करोगे आधी रात को आप लोग उम्मीद करोगे साथियों, हम इस मिशन को इस कारवां को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। साथियों राजनीतिक परिस्थितियां पलटी हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। साथियों आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई हमने इतने किलोमीटर की यात्रा कर ली। भाई हम ये कहना चाहते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी एक बात कहते थे कि भाई जिस बात के ऊपर जिस विचार के ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिमाग लगाया है, हमें उन बातों के ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें तो वो जो बता के गए हैं वो काम करने की जरूरत है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिस बात के ऊपर दिमाग मान्यवर साहब कांशीराम जी लगा करके गए हैं और जिस बात के ऊपर दिमाग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लगाती है, उस बात के ऊपर में ज्यादा किंतु परंतु ना करके यहाँ पे साथियों बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक झंडा एक डंडा और एक नेता एक नीति का सिद्धांत है। साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो प्लान हमें बना करके देती है, हम सही मायने में अगर सेक्टर और बूथ के ऊपर जाकर के उस पैटर्न पे जाकर के अपना संगठन तैयार कर लें तो साथियों किसी की औकात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के सिवाय नरवाना की विधानसभा से कोई एमएलए जीत पाएगा। साथियों इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों हमारे पास समय है, अभी समय बहुत कम है। साथियों कुछ को आप लोगों को जगाना होगा, कुछ को हम लोग जगाएंगे, सब मिलजुल करके साथियों इस मिशन की अलग को लेकर के हर गली हर दरवाजे के ऊपर जाएंगे। और साथियों सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से जो लोग संगठन का काम करते हैं उनको समाज बड़ा प्यार देता है, बहुत सारा मान सम्मान देता है। साथियों ये कहना चाहते हैं, साथियों मैं बताना चाहता हूं कि अगर रात को 11 बजे कोई एमएलए भी आ जाए तो साथियों उसके लिए लोग घर से उठ के नहीं आएंगे चारपाई से। ये बहुजन समाज पार्टी का पवित्र आंदोलन है। मेरी माताएं बहनें सारा दिन खेत में खड़े होकर के धान लगाने का सीजन चला हुआ है, 6 बजे तक 7 बजे तक खेत में काम करती हैं और उसके बावजूद भी भूखी प्यासी साथियों महापुरुषों के मिशन की बात सुनने के लिए आगे आई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐ मेरी माताओं बहनों आप लोग भी अपने घरों में हमारी छोटी बहनों को अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके इतना काबिल बनाओ कि उनकी तरफ कोई नजर ना उठा सके और उन बेटियों को सिखाओ। आप लोग अपने घरों के अंदर ब्याह शादी के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, बच्चा पैदा होता है या कोई और सुख की बात होती है, जब हर्षोल्लास मनाया जाता है, आपके घरों के अंदर वो तमाम मनुवादी व्यवस्था के जो गीत हैं जो गाने हैं उनको छोड़ करके आपको बाबा साहब अम्बेडकर की बात अपने घर में करनी चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी के नाम के गीत आप लोगों को अपने घर में गाने चाहिए। साथियों हमें अपना इतिहास जानने की जरूरत है और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग अपना इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए नौजवान साथियों हमारा इस इतिहास बहुत विशाल काय है साथियों, और हमारे इतिहास से प्रेरणा हमें लेनी है।
और प्रेरणा लेकर के साथियों जागृति हमें अपने आप के अंदर पैदा करनी है। और साथियों, हम जिस समाज के अंदर पैदा हुए हैं उस समाज की दुर्दशा को खत्म करने के लिए, उस समाज की व्यवस्था को साथियों बदलने के लिए, इनके बच्चों को रोजगार मिल सके, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होकर के इस मिशन को, इस आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, आज समय बहुत ज्यादा हो गया, शायद मैंने समय बहुत ज्यादा ले लिया आप लोगों का। मैं पुनः एक दिन तैयारी के साथ दोबारा से आप लोगों के बीच में आएंगे। और 25 तारीख को साथियों, जैसा कि हल्का के साथियों ने बताया, 26 जून को नरवाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा की सेक्टर स्तरीय समीक्षा बैठक रखी हुई है। आप लोग उस मीटिंग में साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का काम करें। साथियों, हम सुबह उचाना में मीटिंग थी, उसके बाद साथियों दबलैंड में मीटिंग थी, साथियों फिर भिखेवाड़ा में मीटिंग थी, सच्चा खेड़ा में मीटिंग थी, बीच में मुझे एक मीटिंग करने के लिए उकलाना भी जाना पड़ा। अब आप लोगों के बीच में आया हूं। इसके बाद साथियों एक मीटिंग हिसार के अंदर भी है नौजवान साथियों की। साथियों, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं अपना साथियों एक एक पल साथियों इस बात पे विचार करता हूं कि इस मूवमेंट को कैसे मजबूत किया जाए, ज्यादा से ज्यादा नौजवान बच्चों को कैसे इस मिशन से जोड़ करके इस बिगड़ी हुई बात को बनाया जाए। इसलिए मैं तमाम सम्मानित साथियों का, साथियों मेरे पहुंचने पर जो फूल मालाओं के साथ, साथियों जिस दल बल के साथ आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। पार्टी की पूरी टीम की तरफ से, सभी गांव के कार्यकर्ताओं का और विशेष तौर पे मेरी मातृशक्ति का, माताओं बहनों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने साथियों खाने को छोड़ करके, घर के काम को छोड़ करके भूखे पेट हमारी बहनें यहाँ तक पर बैठी हैं। इसलिए साथियों, मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और पुनः हम पूरी प्लानिंग करके पूरे हल्के के अंदर सेक्टर स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो आदेश है, हमारे प्रभारी आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी, कुलदीप बाल्याण जी और हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी के साथियों नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर बिगड़ी हुई बात अब की बार बनने जा रही है। और हम आप लोगों को यह आश्वासन में दिला के जाता हूं साथियों, इस बार साथियों या तो सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, अदरवाइज बहुजन समाज पार्टी के बिना अब की बार हरियाणा के अंदर किसी की सरकार नहीं बनेगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को पुनः जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।